दिग्विजय के समय में हरा दिया था, उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। वह राजा एक कपटपुरी बन करके उस वन के अंदर रहता था और वहां पर उसके जो सेवक थे वे भी बड़े कपटी थे, वे सब वहां रहते थे। जैसे ही उस कपटी मुनि बुने हुए राजा ने राजा प्रताप भानु को देखा, देख करके उसका मन बड़ा प्रसन्न हो गया और उन्होंने विचार कर लिया अब मैं इस राजा प्रताप भानु से अपना सारा का सारा जो बदला ले लूंगा। और उसके बाद वहां पर एक सुंदर कुटी देख करके राजा प्रताप भानु जो है अंदर गया। राजा उस समय प्यास से व्याकुल हो रहा था, उसके आंखों के अंदर और उसमें तीव्रता नहीं थी, वो किसी को नहीं पहचान सका था। कपटी मुनि बना हुआ वेशधारी में राजा, उसको ऐसा लगा कि बहुत बड़ा संत है। जाकर के राजा प्रताप भानु जो है वह उस कपटी संत के चरणों में पड़ गया। सुंदर वेश देखकर के राजा ने घोड़े से उतर करके प्रणाम किया और कहने लग गया भूपति दृशित विलोकितहि सर्वरुदीन दिखाए मज्जन पान समेत है नृपति हर राजा को प्यासा देख करके उस कपटी नरेश ने, कपटी राजा ने जो कि संत बना हुआ था, साधु बना हुआ था, एक सरोवर दिखा दिया पास में, जहां पर जाकर के राजा प्रताप भानु ने अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद उस कपटी साधु ने अनेक प्रकार के सुंदर जो फल थे राजा को खिलाया और राजा की सारी थकावट मिट गई। राजा का मन प्रसन्न हो गया। तब तपस्वी से अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जान करके राजा को बैठने के लिए आसन दिया और फिर वह तपस्वी जो है बड़ी मधुर वाणी में बोला कि हे राजन तुम कौन हो, तुम बड़े सुंदर हो, जीवन की परवाह नहीं करके ये जो विकट जंगल है इसमें तुम कैसे आए हो? मुझे तुम्हारे लक्षण से लगता है क्योंकि वो जान गया था कि तुम राजा हो, राजा ही नहीं बल्कि चक्रवर्ती सम्राट हो। राजा ने जब ऐसा सुना तो वो समझ गया कि कोई बहुत ही बड़ा त्रिकालदर्शी संत है। ऐसा समझ करके राजा के मन में उस कपटी राजा जो संत बना हुआ था उसके प्रति श्रद्धा का भाव पैदा हो गया। हाथ जोड़ करके राजा ने कहा कि हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। सही बात नहीं बताई उन्होंने, शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया और मैं यहाँ पर आया हूँ। आपके दर्शन करके मुझे बड़ा आनंद हुआ है। मुझे लगता है कि आप तो ज्ञानियों में शिरोमणि है, सब कुछ जानने वाले हैं। इस समय अंधकार हो गया है। राजा कपटी बना हुआ जो साधु था उसने कहा कि राजन तुम्हारा जो नगर है यहाँ से 100 योजन दूर है और रात्रि हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रात्रि में यहीं पर रहो। निशा घोर गंभीर बन पंथन सुनहु सुजान बसहु आज अस जानी तुम जाय हो बिहार। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है ना, जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझ करके तुम आज यहाँ ठहर जाओ, सवेरा होते ही चला जाना। तुलसी जसी भवतव्यता तैसे मिलई सहाय आपुरु आवै ताहि पाहि ताहि ले जाय। जैसी होनहार होती है ना, देखिए होनी बड़ी प्रबल होती है। हमारी माताएं हैं, आपने कभी देखा होगा होली का व्रत करती है, वे वह होली का व्रत जो है वो उसी होली का व्रत है कि होली को डाला जा सके। होली का जो व्रत है वो अनहोनी ना हो, इसके लिए महिलाएं करती है। हमारा देखिए, हमारा जो राजस्थान है इसकी संस्कृति बड़ी विचित्र है। हमारे यहाँ जितने लोकगीत हैं विश्व में उतने कहीं पर भी नहीं है। आजकल तो हमारी बड़ी माता बहनें सब भूल गई। पहले महिलाओं को इतने गीत याद होते थे
हर पर्व के सैकड़ों सैकड़ों गीत होते थे। पहले विवाह के अंदर 1.25 महीने के गीत चढ़ते थे। महिलाएं अनेक गीत गाती थी, अनेक पर्व के अनेक समय के गीत होते थे। आजकल तो इस टेलीविजन ने और ये मोबाइल ने सारी की सारी संस्कृति नष्ट कर दी है। अन्यथा राती जुगा जो बोलते हैं ना, राती जुगा गीत, वो गीत एक एक गीत 5-5 घंटे का भी होता था। जो है बधाए गाए जाते थे, बधावना, वो एक एक बधावा जो है 5-5 घंटे का होता था। उसमें सारी की सारी जो हमारी, देखिए ये लोक संस्कृति है, हमारी जो शेखावाटी की भूमि है, ये बड़ी पवित्र भी है, बड़ी ऊर्जावान है। यहाँ पर पहले माताओं, आज तो पानी आ गया है, पहले 200 हाथ जो फुट पानी खींचना पड़ता था, और यहाँ पर न पानी था, न कोई व्यवसाय था, न साधन था। लेकिन यहाँ के व्यक्ति बड़े और सब प्रकार से विद्वानों में बड़े बड़े विद्वान थे, और बलियों में बड़े बड़े बलि थे, बड़े बड़े सेठ हुए हैं। हमारे यहाँ की धरती ने ऐसे ऐसे सेठ पैदा किए हैं जो विश्व में नहीं है, उनकी कोई शानी नहीं रहती है। वो यहाँ से केवल एक धोती, और कहते हैं ना धोती लोटा लेकर के, और वो बंगाल में गए, कलकत्ता में गए, वहाँ गए जहाँ पर आदमी का पहुँचना भी कठिन है, और वहाँ जाकर के उन्होंने और अपने हिम्मत के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने चातुर्य के द्वारा, अपने सभी जगह जो है वो धन संचय भी किया है। जिस क्षेत्र में भी लोग गए उससे आगे से आगे हो गए। इस प्रकार से हमारी संस्कृति बड़ी विचित्र है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब अरिमर्दन जो है उसने इस प्रकार से राजा प्रताप भानु से कहा, तो राजा वहां पर रात को रुकने के लिए तैयार हो गया। और उसके बाद में कपट बोरी मानी मृदुल बोले हो जोगुतिश में, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निके। राजा की आपस में बातें होने लग गई, तो उसको कपटी ऋषि ने कहा, जो पहले साधु था, मेरी जो पैदाइश है वो तब की है जब सबसे पहले भगवान ने मुझे ही प्रकट किया था, और मैं इसीलिए अकेला हूँ, मैं ही अकेला पैदा हुआ था, और उस समय से ही मैं हूँ। सारा संसार 15 बार आया है, चला गया है, लेकिन मैं सदैव के लिए हूँ। ये मुझ पर भगवान की बड़ी दया है। इस प्रकार से राजा को, उस कपटी राजा ने जो संत बना हुआ है अपने वश में कर लिया, और उन्होंने कहा, अब तक न तो गुरु से मिला है, और न मैंने अपने आप को किसी पर प्रकट किया है, क्योंकि संसार में जो प्रतिष्ठा है वो अग्नि के समान है, जो तपरूपी मन में भस्म कर देती जाती है। आदि सृष्टि उपजी जबई, तब उत्पत्ति भई मोर, नाम एक तनु हेतु देहर धरी बहोर। उस कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की है, इसीलिए मेरा नाम जो है एक तनु हो गया है। हे पुत्र, कोई मन में आश्चर्य मत करो। राजा प्रताप भानु से उस कपटी नरेश ने कहा, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तभी के कारण विष्णु संसार का पालन करते हैं, तब के द्वारा ही रुद्र संहार करते हैं। इस संसार के अंदर मैंने तप कर करके भगवान से ऐसा शरीर प्राप्त किया है। मैं जानता हूँ तुमने मुझे छुपाया है, तुम्हारा नाम जो है वो प्रताप भानु है, और तुम इस पृथ्वी के एकमात्र राजा हो। तुमने समस्त राजाओं को प्रजा और प्रताड़ित करके और सबके राज्यों का हरण करके अपने पास में बस में कर लिया है। जब उसने सत्य बतला दिया राजा प्रताप भानु को, तो राजा प्रताप भानु की उस कपटी मुनि के प्रति अपार श्रद्धा बढ़ गई, और वो उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लग गया कि हे भगवान, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैंने आपके दर्शन किए हैं। अब मेरा जिस प्रकार की भला हो आप वह काम कीजिए। तब उस कपटी को पता चल गया, उसने कहा कि हे राजन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से तुम्हें सदैव के लिए ये राज्य सुख उपलब्ध होता रहे, तुम्हारी देह बनी रहे, मैं वह सब काम कर दूंगा, और तुम्हारे मन में जो भी भावनाएं हैं वो सब के सब मैं पूर्ण कर दूंगा। एवं मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर,
मिलब हमारे भुलावनिज कहो न तमहि रखो। जो भी तुम्हारे मन में है वो सारा का सारा मैं पूर्ण कर दूंगा। मैं तुम्हें अजर अमर बना दूंगा, तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा, ऐसा मैं कर दूंगा। और तुम इस बात को भूल जाओ, तुम यहाँ पर सो, मैं घोड़े समेत तुम्हारे को तुम्हारी राजधानी में पहुंचा दूंगा। 1 महीने बाद में मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और मैं जानता हूँ कि यदि ये सृष्टि के जितने भी ब्राह्मण हैं ये तुम्हारे बस में हो जाएंगे तो फिर कोई भी ऐसा दूसरा नहीं है जो तुमको किसी भी प्रकार से हानि पहुंचा सके। इसलिए तुम हमारे मिलने की बात को किसी से मत बताना, और मैं जैसा जैसा कहूँ तुम मुझे पहचान जाना। मैं तुम्हारे यहाँ पर ब्राह्मण वेश में आऊंगा। राजा उनके वश में हो गया और वहां पर सो गया। उस कपटी मुनि ने और जंजाल के द्वारा राजा को घोड़े समेत जो है अपने राजभवन में पहचान दिया। और उसके बाद में अब राजा प्रताप भानु प्रतीक्षा करने लग गया कि मुझे जो महर्षि मिले थे वो कब यहाँ पर आएंगे। 1 महीने बाद में जो है वो कपटी और ब्राह्मण का वेश बना करके आया। और उसने क्या किया, वो राजा की रसोई में चला गया। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा और जितने भी पृथ्वी पर ऋषि हैं, मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, उन सबको तो निमंत्रण दो, सबको जीवने के बुलाओ। राजा ने क्या किया, उनके सब आज्ञा को शिरोधार्य करके जितने भी ब्राह्मण थे उन सबको जो है परिवार समेत अपने यहाँ जीवने के लिए बुला लिया। और इस प्रकार से उस दुष्ट राजा ने उस भोजन के अंदर मांस आदि मिलाकर के ऐसा भोजन तैयार किया। और उसके बाद में जैसे ही वहां पर ब्राह्मणों को जिमाने का प्रारंभ हुआ, उस कपटी ने कहा कि राजा तुम अपने हाथ से सबको जिमाओगे। राजा ने ब्राह्मणों को बैठा करके भोजन के लिए और उस कपटी राजा के द्वारा बनाए हुआ जो मांस सहित जो भोजन था, जैसे ही ब्राह्मणों को परोसा उसी समय नभ से आकाश से वाणी हुई